देखिए, आपसे आज से जुड़ना शुरू किया है और प्रतिदिन जुड़ूंगा। बस यही मेरा परिचय है और धीरे धीरे आपसे जो चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी, जहाँ जहाँ से प्राप्त होंगी, तो मैं इसके लिए करना चाहता हूँ। गोबर गौमूत्र पर मेरा विशेष ध्यान है। जी, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम यादव जी। आप जुड़े और आपका निश्चित मैं गाय माता का दर्शन करने और आपके पास आऊँगा। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद जो आपने हमारे आज यादव जी को जोड़ा और वो है गाय और गौमूत्र पर ही काम करना चाहते हैं और एक जैविक कृषक हैं। बहुत सुंदर आपने आज एक ये पुरुषार्थ का काम किया है। इस युवा कार्यक्रम की हवन में अपनी आहुति दी है। धन्यवाद आपको और आदरणीय बीडी कुशवाहा जी को। जी, हमारे बीच में वो जो आदरणीय इंद्र कुमार जी हैं, भगवान दास जी, उनको भी आमंत्रित कर लें आप। दोनों महान पुरुषों को उनका भी परिचय हो जाए और उनके दो बात होने के उनको भी सुन लेते। जी, आदरणीय इंद्र कुमार जी। आदरणीय भगवान दास जी। जी, हाँ, मैं आदरणीय हमारे इंद्र कुमार पटेल जी से आग्रह है कि वो दो शब्द बोलें और सबको दर्शन दें। जी, वो और उसके बाद हमारे अनिल चतुर्वेदी जी। देखिए, अभी तो जुड़े रहे। मेरी लिस्ट नहीं खुल रही, मेरी तो दिख नहीं रही इसमें। आवाज नहीं इंद्र पहुंच। कुमार जी इसमें दिख नहीं रहे हैं शायद। एन एन चलिए कोई बात नहीं, आगे कल परिचय हो जाएगा उनका, कल उनसे। और कौन कौन भाई नए जुड़े हैं उनका भी हम परिचय कर सकते हैं। बहुत सुंदर। चलिए आगे क्लास का बढ़ाते हैं। फिर कल हमारे बीच में सदन में जो चर्चा हो रही थी, कई भाई बहनों के सुझाव आए और जैसा कि कल कहा गया था, तो निश्चित हमारे सदस्य अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों को जोड़ा है। आज जैसे राम यादव जी को जोड़ा, अभी राम यादव जी सेवा कार्यक्रम के अभिन्न अंग हो गए और ये कई किसानों को जोड़ेंगे, हम अपने मित्रों को जोड़ेंगे। तो ये कार्यक्रम में अच्छे लोग जुड़ते जाते हैं और वो अपना संदेश किसानों को गांव गांव देंगे। तो अपना ये प्राकृतिक जैविक खेती और ये युवहार का संदेश जन कल्याणार्थ समाज में जाएगा, यही उद्देश्य है। स्वैच्छिक रूप से ये कार्यक्रम ऐसे ही प्रकार से चलता रहे, अपना सहयोग करते रहेंगे। आगे हमारे जो भाई बहन कल सुझाव देना चाहते थे, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर लें, हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं या मैं आमंत्रित कर लूँ। विषय अगर किसी को पूछना है अगर तो विषय भी पूछ सकता है कि क्या विषय है, या उनको मालूम है तो वो अपनी बात कर सकते हैं। और जो बात रखी जाए उसका समाधान भी वो बताया जाए, सुझाव दिया जाए, उसका समाधान भी। आदरणीय बंसी लाल शर्मा जी, आपका स्वागत है। अपना परिचय के साथ अपनी हमें मार्गदर्शन सुझाव देने का कष्ट करेंगे। आपका हैंड रिच है, आप अनम्यूट कर लें, वीडियो खोल लें। बंसीलाल शर्मा जी तक आवाज पहुंच रही है? चलिए कोई बात नहीं। आदरणीय अभिमन्यु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय अभिमन्यु जी, आप अनम्यूट करें और फिर बात रखें अपनी।
आदरणीय भुवनेश्वर राय जी की बात तो आ ही गई थी, अभी बाद में अपन और ले लेंगे अगर होगा तो। आदरणीय जी शंबा जी की बात आ गई थी जी। जी भानुदेश राव जी, आपका हाँ हाँ। बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो है अच्छा आज हम सबको बताया जी। आपका सुझाव इस कार्यक्रम के लिए, मार्गदर्शन भी एक दो शब्द आपका हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं जी। स्वागत है हाँ आपका। हाँ हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि एप्पल की जो खेती है, एप्पल की खेती जो ठंडक ठंडक एरिया है, जम्मू कश्मीर में होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है, तो हमारे यहाँ में जहाँ की 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है, वहीं भी एप्पल की खेती अभी हो रही है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान एप्पल की खेती कर रहे हैं। तो मैंने फोन करा था हरमन शर्मा जी को, जो हिमाचल प्रदेश से है। तो उन्होंने हरमन 99 एक वैरायटी तैयार की है, और अन्ना बल के दो दूसरी वैरायटी तैयार की है। और उसमें हमारे महाराष्ट्र में, आपके मध्य प्रदेश में भी आ सकते हैं ऐसी एप्पल की खेती किसानों ने करे, तो बहुत सारे किसान हमारे महाराष्ट्र में सेंद्रीय खेती एप्पल की कर रहे हैं। अभी अभी 2-3 साल से हुए हैं, बहुत सारे लोगों को फल धारणा भी हुई है, फल अच्छे आ रहे हैं। तो सब आपने किसानों ने थोड़ी बहुत का होना एप्पल की खेती करे तो अच्छा होगा। तो उसमें खर्चा कम है, खाली उसकी जो रोप है उसका खर्चा आता है, बाद में खर्चा कम है, उसको दवाई छिड़काव करना ये है कम है, और सिंपल खेती है, इतनी ज्यादा कठिन जैसे कि अंगूर की खेती है बहुत कठिन है, वैसी नहीं है एप्पल की खेती। तो एप्पल की खेती अपन कर सकते हैं। तो सोच किसानों ने इसके बारे में कर लिए तो अच्छा है। मैं सोच रहा, मैं ये साल 1-2 एकड़ लगाने का सोच रहा हूँ महाराष्ट्र में। मैंने पहले बाम्बू की लागवड़ की है 2 एकड़ की, और बाम्बू बढ़ाने का है। बाम्बू को भी मार्केट है अच्छा सा। अभी जो लेबर प्रॉब्लम हो रहा है उसके वास्ते ये भी अच्छा है। इसके बारे में भी किसानों को सोच हो गई तो अच्छा है। बस इतना ही कहना था मुझे। आपने जी आपने सेब की खेती के बारे में बताया कि महाराष्ट्र में किसान सेब की खेती कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। और आदरणीय शर्मा जी को आपने हिमाचल प्रदेश से जोड़ा, अगर वो उन तक आवाज पहुंच जाएगी तो वो निश्चित हम सबको मार्गदर्शन देंगे। और आदरणीय बंसीलाल शर्मा जी जब जुड़ जाए या उन तक आवाज पहुंच जाए तो अनम्यूट करके और सेब की खेती के बारे में अपना मार्गदर्शन दे देंगे। तब तक के लिए हाँ हम आगे चलते हैं। और हमारे जो जी साथियों के सुझाव रह गए थे, हम चूंकि आज यह सदन में सबके सुझाव पूर्ण करना चाहते हैं और कल हम नया विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी आचार्य जी जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी बहुत प्रसाद कर रहे हैं और भागवत पुराण, संगीत से योग और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी के आचार्य जी के प्रसाद को नमन करते हुए योगहर कार्यक्रम में आपका कुछ मार्गदर्शन मिले, आपका सुझाव मिले, तो मैं सादर मदद करता हूं आप आए और अपने परिचय के साथ सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। अगर मेरी आवाज आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी तक पहुंच रही हो तो आप अनम्यूट करके अपना वीडियो खोल करके और बात रखें। ओम भ्राता जी सिद्धि। आपका स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। जी प्रणाम। जी जी। योग आहार का ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये बहुत सुंदर कार्य है, और इससे बहुत लोगों को आयुर्वेद में और योग में
अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है जिससे लोग लाभान्वित होते हैं। और मैं अब टाइम तो नहीं मिल पाता, कभी कभी टाइम मिलता है मेरे को तो मैं जुड़ता हूँ, और जब भी जुड़ता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। ये बहुत बड़ा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये योग का कार्यक्रम चल रहा है और अनवरत चल रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा चलता रहे, और सभी जितने लोग हैं और अपने 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 ग्रुप में सबको ये लिंक को सेंड करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके ये काम को और आगे बढ़ाया जाए, और नए नए योग शिक्षक इसमें आते हैं और एक अच्छी एक अलग अलग विषय में और हर प्रकार की चर्चा होती है, जैविक खेती से लेकर गाय माता की सुरक्षा से लेकर के संस्कार के विषय से लेकर के सभी सामाजिक समस्याएं से लेकर हर एक मतलब आध्यात्मिक से लेकर जीवन की सभी समस्याओं का हल योग आहार के कार्यक्रम में हम सबको मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ है, और इसी से हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, और जीवन अच्छा बनाने के लिए ही ये योग आहार का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। और जितने भी नए साधक जो जुड़ रहे हैं मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस ग्रुप में अवश्य जुड़ें, और सुबह का 1 घंटा सिर्फ योग आहार के लिए, योग और आयुर्वेद के लिए, गौ माता के लिए अवश्य निकालें। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे का आह्वान करता हूँ कि सभी लोग इस ग्रुप में जुड़ करके इस लिंक को क्लिक करके और अवश्य जुड़ें और इसका लाभ लें और पूरा परिवार योग करें। जय हिंद, जय भारत। और बड़े भ्राता हमारे आदरणीय राज्य प्रभारी जी, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनका पुरुषार्थ देख करके लगता है उनसे हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, और योग योग से जोड़ने में इनका सबसे बड़ा योगदान सभी योग साधकों का। इनको सादर नमन प्रणाम। ओम। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए आपको। क्षमा करें, मैं हमारे परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी, पतंजलि पीठ के योद्धा, हमारे सम्मानित ये वैज्ञानिक, हमारे सम्मानित किसान का, और इस योग आहार में सम्मिलित हमारे सभी आदरणीय भाई बहनों के पुरुषार्थ से यह कार्यक्रम संचालित है। हमारा नाम तो लेना कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई एक व्यक्ति इसको कर सकता है और ना कोई समझे कि हम चला रहे हैं। ईश्वर की कृपा से यह पुण्य का कार्य आप सबके सहयोग से चल रहा है। जो इस सदन में उपस्थित है भाई बहन जो होते हैं, उनके पुरुषार्थ से यह कार्यक्रम संचालित है। और मैं आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी ने जो हमेशा आप योग आहार की लिंक डालते हैं और जितना आपको समय मिलता है, चूंकि आप योग क्लास चलाते हैं और योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, परंतु स्वामी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, परंतु आपको जितना भी समय मिलता है इस योग आहार कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं। ऐसे पुरुषार्थ को मैं आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी को प्रणाम नमन करता हूं, और बस इसी प्रकार का जितना भी समय मिले और अन्य लोगों को जोड़ने का आप काम करते हैं, इसी प्रकार का करते रहें। आपको बहुत बहुत शादुबाद। मैं आदरणीय कल्पना खोटले जी को आमंत्रित करता हूं, बहन जी आए और अपनी बात कोई मन में है युवा के प्रति, या आपको कोई परिवर्तन दिखा है, या जो भी आप कहना चाहती हैं, आप साधना। ओम। सदन को कोटि से प्रणाम, गुरु सत्ता को प्रणाम। आप सभी के जो सुझाव थे बहुत अनमोल थे। मेरा तो कोई अपना सुझाव नहीं है, लेकिन बस मैं ये बोलना चाह रही थी कि आईटी सेक्टर के भी या हमारे योगाहार प्रोग्राम में सुमित भाई साहब और भी व्यक्तित्व है, तो जैसे गूगल सीट, जैसे सुमित भैया ने जो बोला है उनको मैं समर्थन करती हूँ कि गूगल सीट बनाई जाए, और शुरू से लेके अब तक का जो डाटा मतलब कि इस कार्यक्रम में मतलब यह व्यक्ति आए थे और इनका ये इस कार्य में इनका विशेषज्ञ है। जैसे
सुमित भाई साहब के एक घर बनाया उन्होंने, और उनका वो डाटा है कि उन्होंने किस प्रकार से किया। तो हमको जब जब भी लगा तो उनका डिटेल्स, उनका मोबाइल नंबर और उनकी जानकारी, और हम चाहे तो विजिट कर ले, चाहे तो उनके बात कर ले, इस प्रकार से वो संकलन रहेगा, एक संकलन। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी की अलग अलग भूमिका होती है, और सभी का एक नॉलेज का स्तर अलग होता है। तो कृषि का तो एक हमारा एक मेन थीम, हमारा रोज का एक मेन थीम है कि हमारा जहर मुक्त, विष मुक्त हमारी खेती हो, और हमारा अनाज जो हम भोजन कर रहे हैं विष मुक्त हो। ये हमारा मेन थीम है। उसके आजू बाजू इर्द गिर्द जो भी हमारा एक सब्जेक्ट रहता है, टॉपिक रहता है रोज का, वो एक होना चाहिए। लेकिन एक हमारा जो विष मुक्त खेती है, वो उसका एक मेन थीम होना चाहिए रोज का एक। और उसके फिर आजू बाजू जो भी सब्जेक्ट होते हैं, समाज को लेके, विश्व को लेके, देश को लेके, ये है। तो बस इतना समय कहकर अपने दो शब्द को विराम देती हूँ। ओम। भाई साहब आप आपका माइक हाँ ऑन कीजिए। भाई साहब अनम्यूट। अरे यार ध्यान नहीं माइक रहा। ऑन कीजिए। जी 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 जी। आपने जो सुझाव दिया आदरणीय बहन जी, कल्पना जी, और हमारे आदरणीय सुमित वर्मा जी से कल चर्चा हुई, रंजना जी की, दिनेश जी की, शरद भैया की, और आदरणीय पवन सर जी से इस संवाद में चर्चा हो रही है। अब इस पर निश्चित ध्यान दिया जा रहा है। इसी के लिए हमने सुझाव, आज की सदन में कोई हमारे भाई बहन छोटे नहीं है, कोई बड़े नहीं है, और कोई मुख्य नहीं है, कोई साधारण नहीं है, कोई जनरल नहीं है। सभी सदन में उपस्थित भाई बहन सब बराबर के हैं स्वच्छ रूप से, इसलिए सबका हम सुझाव आज ले लेंगे। कल फिर इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे, और निश्चित आप लोगों के जो सुझाव आ रहे हैं उसको ध्यान दिया जाता है, और उस पर प्रयास किया जाता है, उस पर चलने का एक्शन भी लिया जाता है। और शरद भैया ने तो कल एक्शन भी लिया है, वो भी हम बताएंगे। तब तक हम आदरणीय कृष्ण कुमार जी को सुनना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं हमारे जो है युवा शेर, जो रोज सूर्य नमस्कार और ये धारते हैं झारखंड से, तो यहाँ मध्य प्रदेश तक आवाज आती है। तो मैं चाहूंगा कि सदन में अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। ओम ओम सबको सदन को मेरा नमन बंदन। सुनाई दे रहा है तो थोड़ा सा बताएंगे। सुनाई दे रहा है सर लोग? सुनाई दे रहा है? आपका जी जी आपका जी, आपका आवाज, बहुत अच्छा। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। आपका आवाज जो है दहल रहा है, धड़क रहा है। चलिए, ओम नमन बंदन सभी सभी महानुभावों को। हमारे जो ये क्या कहा जाए, ये जो है मध्य प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल में पड़े हुए हैं और पूरे जो जगा रहे हैं। और हमारे जो अभी इस ग्रुप में 30 हैं, तो कल आपने तो देखा हमारा कमांड है, जब धर्मशाला में था 30 लोग हमारा ऑफलाइन थे, सूर्य नमस्कार किए, जिसमें आप कमांड भी किए हैं। बहुत बहुत इस खुशी में आपने हमको समय देते हैं बीच बीच में, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो ये जो आप लोग का कार्यक्रम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं लोग, ये जो है आज 30 लोग हैं, तो 30 लोग हैं हमारे जो इसी एवज में जो हमारे जो एक क्या कहा जाए अभियान गीत है, ये राष्ट्र के प्रति जो आप लोग जागरूक कर रहे हैं हम लोगों को, इसी के बारे में है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे, इस कार्यक्रम में सभी जन एक हैं। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे इस कार्यक्रम में अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, इस कार्यक्रम में सभी का राग एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भूषा चाहे अनेक हैं।
बहुत ही अति उत्तम कार्यक्रम है। इस माला को पिरोने में, एक माला बनाने में हमारे आदरणीय लोगों का, एमपी मध्य प्रदेश के लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का बहुत ही उत्तम योगदान है। और एक क्रिएटिव आय है, एक तीसरा नेत्र है, एक भावनात्मक कार्यक्रम है। भूतो न भविष्य, तो इस कार्यक्रम को आप लोगों ने किया है और बहुत खुशी की बात है। आज 840वां दिन है, आगे भी चलता रहेगा। और मैं कल तो अनुपस्थित था, ऑफलाइन में चला गया था, तो बहुत खुशी की बात है। आगे इसको बढ़ाते रहिए। जहां तक मेरा योगदान है, मैंने लंका का पुल बांधने में जो गिलहरी का है, वो जरूर रहेगा और रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे वैज्ञानिक जो है वो झारखंड के, उनका ऑनलाइन हम लोग 7 बजे बैठेंगे। और हमारे पूरे झारखंड के जो जिला प्रभारी हैं और प्रखंड प्रभारी हैं किसान समिति के, वो लोग भी आज शामिल होने जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जो झारखंड के हैं, दिमाग नाम से उठ गया है, वो शामिल रहेंगे। और साल जी को हम लिंक दे सकते हैं। धन्यवाद, बहुत समय लिया आप लोगों को। बहुत सुंदर। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आपको देख करके हमें बहुत ऊर्जा आ जाती है। जब आपका योग की क्लास देखता हूँ, सुनता हूँ, तो हमें अपने आप ऊर्जा आ जाती है। और आपको प्रसन्न देख करके बहुत अच्छा लगता है। आप जब मीटिंग करेंगे तो पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारा जैविक प्राकृतिक खेती का जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो आने वाले भविष्य में होने वाला है, उसमें हमें ट्रेनर फार्मरों का चयन करना है, जो किसानों के बीच में संपर्क में रहते हों, जो किसानों से संबंध हो, जिनके एफपीओ हो या समूह के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से या खेती के माध्यम से या किसी संगठन के माध्यम से किसानों के बीच में जिनका संपर्क है, किसान जिनके संपर्क में हैं, ऐसे ट्रेनर हमारे प्रशिक्षक का चयन होना है। वो चल भी रहा है। तो झारखंड में ऐसे कितने किसान ट्रेनर हो सकते हैं, उनके बारे में जरूर चर्चा करें। आने वाला समय हमारा योग शिविर होंगे, जिसमें हम जैविक खेती और योग की चर्चा करेंगे। सुबह से गांव में हम जब योग शिविर लगाएंगे, 35 किसानों को बुलाएंगे, उनके परिवार के लोग भी आ जाएंगे, और हम जब योग कराएंगे और जैविक खेती की चर्चा करेंगे तो इस देश की स्थिति अलग रहेगी, क्योंकि सारे भारत में यह कार्यक्रम शुरू होगा। हमें उम्मीद है और ऐसा विश्वास है कि योग हर कार्यक्रम का जब प्रसारण होगा पूरे देश में, यह कार्यक्रम चलेगा, तो बात ही अलग बनेगी। आने वाला समय ऐसा आ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का ये पुरुषार्थ, ये जो आप परिश्रम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, बुला रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये इतिहास लिखेगा। जैसा हमारे पूर्व कार्यक्रम में कहा था कि ये विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, ऐसा बनेगा। उसके आप लोग सब साक्षी और सहभागी और सहयोगी होंगे। धन्यवाद आप आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आगे हमारी बहन कुमारी मधुजा जी, बहन कुमारी मधुजा जी सादर आमंत्रित है। आप बहुत भजन भी सुनाती है योग क्लास में और अपना गीत सुनाती हैं, रोज इस कार्यक्रम को में जुड़ती हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, अगर आपके मन में कोई बात हो तो निश्चित इस कार्यक्रम में बताने का कष्ट करें, सुझाव देने का कष्ट करें। आप अनम्यूट करके और अपनी बात रखें। जो भी आपके मन में बात हो, ये हर कार्यक्रम के प्रति आप कह सकती हैं। बहन जी, अगर आवाज पहुंच रही हो आप तक तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकती हैं। आदरणीय हमारी बहुत ही ऊर्जावान और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई आदरणीय मिथिलेश सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और सदन में अपनी बात रखें। जी ओम। सदन को सभी को प्रणाम हृदय की गहराइयों से। और आज मैं मुजफ्फरनगर नहीं हूँ, रात ट्रैवल में थी और लेट आई 10 बजे तक। और यहाँ वहाँ तो मेरी योग कक्षा चलती थी। आज मैंने आप लोगों के साथ ही योग किया पार्क में जाके, और सभी बहनों से कहा कि यहाँ भी कक्षा शुरू करनी है, सभी बहनें इस समय से जुड़ेंगी।
और कल भी मैंने अपना सुझाव दिया था। बस मेरा तो यही है कि हम जैसे अपना यहाँ अपना समय दे रहे हैं, और बहुत सुंदर प्रोग्राम है ये, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। बस हमें और कुछ अच्छा सीखना है ताकि हम इस चीज को फैलाएं। मेरा भी यही है कि एक ट्रेनर बन के, बहुत फार्मर संपर्क में है मेरे, तो ये एक ट्रेनिंग लेकर के जब महिलाएं, एक महिला ट्रेनिंग देगी, मेरा ये मानना है, तो महिलाओं को हम बुलाएंगे जो किसान परिवारों से। गांव में स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मान लिया पुरुष एक्टिव हैं कुछ करने के लिए और महिलाएं एक्टिव नहीं है तो भी काम नहीं होता। और जब महिलाएं एक्टिव हो जाती हैं तो उस कार्य में ऊर्जा भी बढ़ने लगती है और कम समय में काम भी अधिक होने लगता है। बस यही मेरी सोच है और इसी सोच के तहत मैं काम कर रही हूँ। जी धन्यवाद। आपने मुझे दोबारा से फिर बुलाने के लिए, सुझाव के बहन लिए जी, कहा। कल भी मैंने अपना सुझाव दे दिया था और जी। आज मैं हाँ, थोड़ी एक्सप्रेस आपने थी, लेकिन आपने फिर बोला भी था मैंने मन सुना। भर बोलने से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल आपने बोला था मन भर बोलने से कन भर काम करना बहुत अच्छा है। जी मैं ऐसे ही करती हूँ भाई, मैं जो भी बोलती हूँ ना, मैं ये जी कहती हूँ आदरणीय, पहले वो अपने आचरण में होना चाहिए तब बोलो। चलिए ठीक है। जी जी, बहुत सुंदर आपका। आदरणीय निर्मला बहन जी, आप सादर आमंत्रित थे। आप महाराष्ट्र से हैं और रोज इस सेवा कार्यक्रम में योग करती हैं। आपका कोई सुझाव हो तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। निर्मला जी, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकती हैं। आदरणीय उसमें श्रीकांत जी जुड़े हों उसी मोबाइल से, कल तो प्रणाली या अलग से बहन जी जुड़े भी हों रहेंगी। तो आप चर्चा कर सकते हैं। कल प्रणाली बहन जी भी रह गई थी। क्या हो गया शरद भैया? प्रणाली बहन अभी जी अभी रह तो गई थी लाइन कल। से चल रहे हैं, आ जाएगा उनका नाम जब पी दादा पी आएगा। पी पी पे है प्रणाली जी, अभी एंड चल रहा है। जरूर आमंत्रित करेंगे यार शायद भैया प्रणाली जी बहन जी को। उनका नाम लास्ट में हेनरिच था शायद, ओमकार नाथ जी। जी सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम। मैं ओंकार नाथ, पतंजलि किसान समिति नमस्कार। पलामू झारखंड से। जी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सभी का आ रहा है इस योगाहार मंच को संचालन करने के लिए। और मेरा भी वही विचार है जो सबका विचार है। और कोई भी काम करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ एक होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या आयाम है, क्या क्या उसमें वर्क डिसाइड होता है, क्या क्या काम करना है। तो मेरा एक सुझाव यहाँ पर ये रहेगा कि जो पुराने पुराने सदस्य बन चुके बन चुके हैं, तो उनको अब जिम्मेवारी दिया जाए कि जो जो वर्क है उसको डिवाइड किया जाए ताकि सब पर थोड़ा थोड़ा काम पड़ जाए, सबको हिस्सा में मिल जाए। तो अगर इस तरह से करेंगे तो फिर वो के साथ काम और आसान होगा। और आने वाला दिन में जैसे जैसे और लोग जुड़ते जाएंगे तो और विस्तार लेगा ये आहार मंच, और पूरा व्यापक बन जाएगा, पूरे भारतवर्ष में फैल जाएगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो, ताकि सबसे पहले ये होता है कि वो चीज को समझाना, लोग पब्लिक को समझाना रहता है कि ये है क्या चीज। तो हम पब्लिक को पहले समझाएं, किसानों को हम समझाएं कि हाँ भाई एक योगाहार मंच है जिसमें योग होता है, और जैविक खेती की चर्चा होता है, अन्य गंभीर मुद्दों पर चर्चा होता है। तो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े। ऐसे बहुत सारे किसानों का संगठन बना हुआ है, लेकिन ये ऑनलाइन में सब लोग उपलब्ध नहीं है, वो उनका संगठन ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। तो जिसके चलते उनका बैठक होता है 6 महीना पर, साल भर पर होता है, तो फिर वो उतना ढंग से नहीं हो पाता है। लेकिन ये हम लोग का कंटिन्यूअस चल रहा है, पर डे चल रहा है। तो डेली डेली सुझाव आ जाता है कब क्या कैसे 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 करना है। तो बहुत बड़ा इस ऑनलाइन मंच का एक उधार आती है, लाभ है। तो और सभी लोग से भी निवेदन हो कि भाई बहुत लोग जैसे आते हैं, चीफ गेस्ट में आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर उनका पुनर्नवीकरण उनका हो, और फिर दोबारा उनके इनवाइट किया जाए, ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाने से फिर वो धीरे धीरे फिर जुड़ना शुरू करेंगे। तो जैसे एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं, उनको लगता है कि भाई एक बार बुलाया गया है, चलो फिर क्यों जुड़ना है। तो पुनः
ये 4 बार जुड़ेंगे तो उनको बात समझ में आ जाएगा कि इसमें हमको क्या-क्या लाभ मिल रहे हैं। तो एक बार जुड़ने से, एक दिन जुड़ने से फिर वो और जब सोशल मीडिया के माध्यम से इसका जन-जन तक ले पूरा एक-एक किसान तक ले फैले और कोशिश हो कि हर जिले से 5-10 लोग कम से कम जुड़े, तो फिर धीरे-धीरे करके पूरा व्यापक हो जाएगा, पूरा भारत में प्रचार-प्रसार हो जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मोनीलाल भैया जी, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ओमकार नाथ जी। और जैसा आपने कहा है सोशल मीडिया का, तो निश्चित अब आगे बढ़ेगी। आदरणीय जूली बहन जी ने आसाम से पोस्ट डाली थी युवा कार्यक्रम की अपनी तरफ से लिख करके, और हमारे आदरणीय नीमा जी हरिद्वार से डालती ही हैं, रोज एक पोस्ट उनकी डलती है, हम भी पोस्ट डालते हैं। और हमारे सदस्य जो इस सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं वो जरूर एक दिन एक पोस्ट युवा कार्यक्रम की रोज डालें, तो इससे जो है अपने मन जो सुना है अब आपने इसमें हम अपनी लोग भी बात हम लिख लोग भी हम सकते लोग हैं, भी अब हम और लोग एक दो सदस्य भी हम फोटो लोग इसको स्क्रीनशॉट को भी डालना। जी। जी जी, तो ये डालें। और आगे बहुत कुछ होने वाला है। जो आपने कार्य विभाजन की बात की है, इस पर अब चर्चा हो, बस आज के बाद इसी पर जो है एक्शन लिया जाना है, और कि हम सब लोग आपस में कुछ कार्य बांटे। कल सुझाव जो आए थे, बस सबके सुझाव आज ले करके और फिर इस पे अपन को एक्शन लेना है। इस पे तो जो सुझाव आते हैं युवा कार्यक्रम में उन पे अमल किया जाता है, क्योंकि ये कार्यक्रम अपना है, सबका है, और ये आगे तक जाएगा। जैसा आपने कहा है कि अपन और उसको आगे ले जाएंगे, और जो जैविक का प्रशिक्षण है उसमें यही प्रसारण होगा, युवा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सुझाव महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। ओम। चलिए, आवाज सदन शायद को नहीं पहुंच रही है, तो मैं सदन को कोटि जी कोटि प्रणाम। पहुंच गई। ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज योगाहार कार्यक्रम में जुड़ गया था मैं। योग भी बहुत ही अच्छा हुआ। और उसके बाद जो और सब लोगों से जो सुझाव मांगे जा रहे हैं, मेरा यही सुझाव है कि सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम को आईटी सेक्टर में सुमित भाई करेंगे ही, और हम लोग भी मदद करेंगे। इसके अलावा लिपिबद्ध करके यदि एक हम किताब और निकालें, और जैसे अमृत के ऊपर अभी बहुत से लोगों ने बात की कि जीवामृत और कई तरह के अमृत, तो जो भी जितने भी प्रकार के हम बात कर रहे हैं कृषि से संबंधित, उनको सबको एक साथ लिखेंगे हम, और एक साथ लिखेंगे तो फिर हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करने पे जो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आएंगे हमारे, उस पे अपन आगे कार्य करेंगे। जैसे मैं अभी अमृत पे काम कर रहा हूँ। मैंने अमृत में 5-6 प्रकार के अमृत को खेती पे उपयोग करके देखा, और उसमें मैंने देखा कि कौन सा अमृत, जीवामृत मतलब कौन सा अमृत सबसे ज्यादा फायदेमंद है, उसको मैंने लिपिबद्ध किया है। और एक दिन मैं आऊंगा तो उसके बारे में 10-15 मिनट बात करूंगा। तो सदन से मेरा यही है कि जो भी हम कर रहे हैं उसको खुद तो जरूर लिपिबद्ध करें कि हमने आज क्या किया है, और लिपिबद्ध करके और हम फिर सदन के सामने अपना रिजल्ट रखें। सभी जो हमारे जी, दर्शक लोग हैं, जैसे बहुत नितिन सुंदर, भाई हैं, वर्मा बहुत जी हैं, इसी तरह से हम जो कर रहे हैं उसको जरूर लिखें, और करने के बाद जिसका सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आ रहा है वो हम रखें, और बताएं कि सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट क्यों आ रहा है इसका, क्योंकि हम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि रिजल्ट क्यों आ रहा है। बस यही है मेरा आज का सुझाव। धन्यवाद। आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव कि इसको हम लिपिबद्ध करें, और जो हम काम देख रहे हैं उसका रिजल्ट आने पर आप लिखें और एक किताब बनेगी ये उदाहरण। बहुत अच्छा, आपने लिख लिया आपका सुझाव। इसी प्रकार से ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। आदरणीय प्रणाली मराठी जी, बहन जी सादर आमंत्रित हैं। ओम सभी मैं प्रणाली महाराष्ट्र से हूँ। आदरणीय
योगाहार मंच के सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ मैं कुड़ाल में आई हूँ तो यह इंटरनेट कनेक्शन ही जाता है। आज तो मुझे लगा मैं ज्वाइन ही नहीं हो सकती हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा। मैं सुझाव क्या दूं? अभी अभी प्रदीप राज वर्मा जी ने मेरे मन में जो आया वही बोला है। मुझे जो लगता है वो यहाँ आता ही है, ये धन्यता है। लेकिन मेरे मन में एक विचार वैसे ही आते हैं, बहुत ज्यादा विचार। ये जो हमारा मंच है तो उच्चतम कोटि का है, ये मेरा विचार है। सचमुच ये एक नया आंदोलन और क्रांति पर्व बनता ही जा रहा है। सेंद्रीय विष मुक्त कृषि आंदोलन, ऐसा मैंने उसको नाम दिया है, सेंद्रीय विष मुक्त कृषि आंदोलन। स्वामी जी के शिष्यों द्वारा किया जा रहा यह आंदोलन बहुत ऊर्जा से देश को आगे बढ़ाएगा और चंद लोग जो देश को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं वो गौरवान्वित निश्चित होगा। ये उच्च कोटि का है, ऐसा मेरा मानना है। स्वामी जी ने आज तक राजकीय क्रांति, आरोग्य क्रांति की, अब स्वामी जी के शिष्य कृषि क्रांति का ये पर्व आगे बढ़ा रहे हैं। सचमुच अभी अभी प्रदीप राज वर्मा जी ने जो बताया वो ये किताब लिखी जानी चाहिए तो अनेक लोगों के पास ये जाएगी। और ऐसा भी मेरे मन में एक विचार आता है कि हर माह में या 15 दिन में हम आपके यहाँ से प्रत्येक जिले से ऐसे ऊर्जावान 10-10 लोगों को जोड़े और 3 दिन का कार्यक्रम मार्गदर्शन का, जो हमारे शरद वर्मा जी है, रामकृष्ण जी है, मुनीलाल भाई है, पवन कुमार जैसे 5-6-7, डॉक्टर किशोर दुबे जी, विनय कुमार जी, इन लोगों का सिर्फ 1 घंटे का मार्गदर्शन 3 दिन के लिए, उनकी रुचि बढ़ने से वो आप हमारे मंच से जुड़े जाएंगे। इससे बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, ऐसा मेरे मन में बार बार आता है। ओम, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। आवाज नहीं आ रही है भाई, मुनीलाल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भूल जाता हूँ अरे आपके सुंदर विचार आते हैं, आपके मन में तो विचार ही उठते रहते हैं और लिखती भी हो, आप इतने सुंदर लिखती हो, लिखती रहा करो और इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देते रहो। बहुत अच्छा विचार दिया आपने, जो आपने दिया उसको हमने लिख लिया कि अपने कृषि क्रांति और जैविक विषमुक्त कृषि आंदोलन, और जो माह में 10-10 व्यक्तियों का जो आपने बताया मार्गदर्शन, उसको भी अपन ने लिख लिया है। आगे अपन इसमें चर्चा करेंगे। और अब मैं चलता हूँ दादू के पास। दादू ने वैसे कल दे दिया था, लेकिन फिर भी दादू का 2 शब्द। सादर आमंत्रित दादू। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही है। बस जो प्रणाली बहन जी ने कहा है वही मेरा विचार है। जी ओम। धन्यवाद दादू, बहुत सुंदर। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपना इस योगहार कार्यक्रम को जो आगे ऊंचाइयों तक ले जाने का जो तैयारी चल रही है, आप सुन भी रहे हैं, सुना भी है आपने, अपना मार्गदर्शन दें। सदन को प्रणाम और सभी सदन में जुड़े हुए सदस्यों को भी नमस्कार, सुबह का। गुरुदेव, आपने जो मुझे सुझाव के लिए मुझे आमंत्रित किया है तो आपसे बढ़ के कोई सुझाव दे नहीं सकता। सभी बुद्धिजीव हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कल से मेरे मन में थी कि एक एक व्यक्ति क्या है, हम लोग अभी कुल में संख्या देखता हूं तो 845 दिन हो गए, 841 दिन हो गए, तब भी हम लोग 35 की संख्या पे पहुंच पाए। क्या हम लोग, ये विचारणीय विषय नहीं है कि हम ये वो क्रीम डायमंड लोग हैं या आप इन्हें हीरे कह सकते हैं, चुने हुए हीरे हैं, लेकिन हम केवल 800 दिन में 40 ही या 35 से 40 के बीच में हीरे ही कलेक्ट कर पाए। हर एक व्यक्ति अगर अपने साथ 3-3 लोगों को फ्रेंड ले ले, 3 या 5-5 किए तो इंटू 5 करते हैं तो कहा जाता है ये
पूरा मंच इतना बड़ा विशाल बन जाएगा, सिर्फ हम 5-5 लोगों की जवाबदारी ले लें, ज्यादा नहीं। और उनको लिस्ट अप करें। मैं कभी कभी क्या होता है, फॉलो अप लेना पड़ता है मुझे इस योगाहार मंच से जोड़ने के लिए। गुरुजी आपने कितना डांटा, कई बार मैं लेफ्ट हो गया, या कई बार कई दिनों तक नहीं जुड़ा। उन्होंने कहा होगा, देख लेंगे, काम में व्यस्तता के कारण कभी आदमी जुड़ नहीं पाता है। लेकिन जैसे बच्चे को स्कूल भेजना होता है ना पहले बार, तो वो क्या कहता है पता है आपको? जब पहली बार हम बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं तो वो ये कहता है आपसे, पापा आप भी इधर ही बैठो। तो उसके साथ है ना, बाकायदा आप पहले दिन नर्सरी में जाएंगे, अब जो उसको बच्चे को छोड़ने जाते हैं, तो उसके साथ माँ बाप भी स्कूल में कुछ घंटे बिताते हैं, जब जाके बच्चा वहां रुक पाता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हम यही ऐसे ही करें कि कुछ जिन लोगों को प्रॉपर फॉलो अप लें, सुबह उनको जगाएं और जगा के उनको जोड़ें। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं बहुत पवित्र काम है, और पवित्र काम में इतनी आसानी से नहीं होते। उस काम को करने के लिए बहुत शिद्दत और की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करें कि अगर हमारा योगाहार परिवार को हमें विस्तार देना है और कई जन जन तक इस बातों को पहुंचाना है, तो हमें एक काम करना होगा कि हमें जिन लोगों को हम योगाहार मंच से जोड़ते हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका थोड़ा सा आपको कंटिन्यूस 8-10 दिन, या हो सकता है एक व्यक्ति पे ऊपर आपको 5 दिन फॉलो अप लेना पड़े, पीछे से उसको जगाना, जुड़ा आज क्या हुआ, फिर एक बार आप रिकॉल कर लें, आज जुड़े नहीं आप। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछेंगे तो धीरे धीरे मेरा ऐसा मानना है कि सदन की विस्तारता बढ़ती जाएगी। हम लोग 1 से 1000 होने में समय नहीं लगा, 1000 से 1 लाख होने में भी समय नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा हम केवल ज्यादा किसी को नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करके केवल 5-5 लोगों को इस विषय की चर्चा उनसे दिन में भी करें और उनका फॉलो अप लेते रहें। तो निश्चित ये है कि फिर वो बच्चा जैसे स्कूल जाने लगता है तो सब बराबर ये एक विद्यालय का काम करेगा। विद्यालय नहीं, बल्कि मेरा तो ऐसी सोच है कि ये विश्वविद्यालय का रूप ले लेगा कि योगाहार जो है कार्यक्रम। और गुरुजी आप हैं, बाकी सब बुद्धिजीव हैं। मेरा सुझाव बस इतना सा है, और यदि आपको उचित लगे तो इसको लिपिबद्ध कीजिएगा, और आपको नहीं भी लगे तो फिर बाकी आप स्वयं, सब लोग बुद्धिजीव हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो 5 लोगों का लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, जिसमें 5 लोगों की सूची मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिन लोगों को मुझे इस मंच से जोड़ना है, जो अच्छे लोग हैं, जो इस योगाहार मंच को का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ऐसे 5 लोगों की सूची मैं आपको दे दूंगा। और उन लोगों को जोड़ने का आज मैं संकल्प लेता हूं आपके समक्ष में। और आपको पता है, जब मैं संकल्प ले लेता हूं तो सारे सब कुछ छोड़ देता हूं। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है पौधे लगाने के पीछे, और घर में केवल 2 ही दिन दे पाता हूं, बाकी दिन सब मेरे पेड़ पौधों के साथ गुजरते हैं। जी ओम। बहुत सुंदर आदरणीय रामकृष्ण भगत जी, आपकी चर्चा बहुत सुंदर, तालियां आ रही है। देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, आप तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित आप जैसे मार्गदर्शक, सुझाव और सहयोगी और सहभागी इस कार्यक्रम के स्तंभ हैं। निश्चित ही कार्यक्रम आगे जाएगा। आदरणीय डीडी शर्मा जी, मैं कुछ सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव इस सदन को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सभी को मेरा प्रणाम, खास करके आदरणीय श्री मुनिलाल जी को, जिन्होंने कल भी कहा था अगर खेत में कोई आदमी है, अगर वो सिग्नल नहीं है तो पेड़ पे चढ़ के वो अपना सिग्नल बनाए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये शब्द आपका। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है 3 दिन से मुझे नहीं बुलाया गया, तो ये बहुत हीरे जैसे लोग हैं यहाँ हैं, क्योंकि मैं कुछ कॉपी हो जाता था। और सेकेंडली मुझे आज अपने आप हाथ रेज करना पड़ा। मेरा आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम है, और आपको खास करके अंजना बहन और आपको और शरद वर्मा जी को, कि ये जो योगाहार कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और हम जो है रोज जो है किसी ना किसी मुख्य अतिथि को हम इसमें बुलाते हैं। और जो ये 800 दिन है, लगभग इसमें 800 लोग तो नहीं आए होंगे, 600 चीफ गेस्ट तो बनाए होंगे, लेकिन वो चीफ गेस्ट कहाँ गए? वो तो चीफ गेस्ट कहाँ गए और कहाँ उन्होंने योगाहार का अपना सिफारिशें दी कि योगाहार कार्यक्रम से जुड़िए, क्या वो कहीं सो गए जाके? तो मेरा आपसे मेरा सुझाव एक है, एक तो हमें ये राष्ट्रीय जो ये योगाहार है इसको हमें पंजीकरण करना है। क्या हमने पंजीकरण करवा लिया है इसका? आदरणीय मुरलीलाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ क्या इसका पंजीकरण हो गया है?
अभी आदरणीय शर्मा जी अभी नहीं हुआ है, अभी कल ही इस विषय में चर्चा हुई है। जो आज आवाज मेरी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जो आज आप चर्चा कर रहे हैं, कल आदरणीय पवन जी से मेरी चर्चा हुई है इस विषय पे। और देखिए आप तार देखिए आप कैसे जुड़े हैं, सुझाव भी कैसे आ रहे हैं। अभी आपको पता नहीं था, मैंने सदन में किसी को नहीं बताया, लेकिन पहली बार ये चर्चा कर रहा हूँ। कल मेरी और आदरणीय पवन जी की बात हुई है कि इसको अपन को पंजीकृत कराना है, और आज आपने सुझाव दे दिया। ये राष्ट्रीय जो पंजीकरण संस्थान है नई दिल्ली में, ये राष्ट्रीय स्तर का पंजीकरण होगा। इसमें जो मेंबर होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो पूरे प्रदेश के कम से कम एक प्रदेश का एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। और ये राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा ये पंजीकरण संस्था है NCDC जो आपका है, उसके अंडर ये होता है। और उसमें मेरे वो अभी हम दिल्ली में गए थे, राष्ट्रीय अनक्लेव हुआ था, उसमें मुझे वो मिले थे, वो हिमाचल प्रदेश के ही हैं। तो वहाँ स्टे वगैरह के कार्यक्रम में उनका ड्यूटी लगी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका पंजीकरण हो सकता है। अगर नहीं तो किसी प्रदेश के मुखिया जो होते हैं, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी एक्ट जो के तहत होता है, तो ये सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए। अदरवाइज आपकी पहचान कहीं नहीं है। सरकार के पास जाएंगे, हाँ जी आपका क्या है, आप बोलेंगे सर हम हमारे पास आएंगे कि आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं है। किसी भी संस्था के पास, गवर्नमेंट एजेंसी के पास अब आप जाएंगे तो आपकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है जब तक आपका ये पंजीकरण नहीं होगा। दूसरा मेरा एक सुझाव है कि आपने कहा 3-4 दिन पहले कि आप इस पे बोलेंगे, आप इस पे बोलेंगे, जब वर्मा जी उस पे बोलेंगे। किसको बोलेंगे? हम आपस में 35-40 लोगों को बोलेंगे? नहीं, हमें ऑडियंस को ही बोलना है। इसमें ऑडियंस जो है आना चाहिए। जो मुख्य अतिथि आता है उसको इस शर्त पे हम आग्रह करें, हम उसमें पर बाइंडिंग तो नहीं लगाएंगे कि महीने में एक दिन वो 10 मिनट तक हमारे योगा आहार कार्यक्रम से जुड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा चीफ गेस्ट हो, डायरेक्टर लेवल का हो, मिनिस्टर हो, एटलीस्ट उसे महीने में 1 या 2 बार 10 मिनट 15 मिनट के लिए जुड़ना है। तो आप खुद लगाइए, अगर हम 800 मुख्य अतिथियों को बुलाया है महीने में, अगर वो एक दिन, कोई ऐसा फिक्स दिन हो, ऐसा भी नहीं है, कि वो जुड़े और वो हमारे इस योगा आहार को सुने, चाहे वो छोटे स्तर का प्रवक्ता है या बड़े स्तर का प्रवक्ता है, उसको सुनने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इसी आधार पे हम उस मुख्य अतिथि को बुलाएंगे, और बुलाना भी चाहिए। ये ना बड़े बड़े जैसे डॉक्टर खादर अली जैसे लोगों को हमने बुलाया, कृष्ण मेनन को हमने बुलाया, पद्मश्री अवार्डी को हमने बुलाया, और वो बहुत सारे लोगों को बुलाया। एक और सुजेशन दी थी किसी बहन ने कि भाई ये जो हमारा मिलेट्स की जो रेसिपी है, ये कौन सी क्या रेसिपी होती है, क्या रेसिपी होती है। राष्ट्रीय सम्मेलन अभी 14 अगस्त जुलाई को था, तो उसमें हमने देखा कि वहाँ भी एक ITC जो इंडियन टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, उनकी तरफ से बाजरे की दो बाजरा और उसकी 2-3 तरह की रेसिपी वहाँ डिस्प्ले हुई थी। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जब खीर बनती है तो चावल की जगह हम बाजरा डालें, तो ये सारी रेसिपियां उसकी है, और कुछ भी हो सकता है। तो मेरा और आप सभी से सजेशन है कि एटलीस्ट जो यहाँ 35-40 लोग आते हैं, एक हफ्ते के अंदर आप डायरेक्शन दे कि एक परमानेंट जोड़ना है, तो 35 से 70 होंगे, 70 से वो आगे होंगे, हजारों तक होंगे। तो मेरी ये सजेशन आपसे है, और भविष्य में आपका इस योग आहार का भविष्य बहुत उज्जवल है। और इसे हमें सुनाना, ऑडियंस को सुनाना है। ऑडियंस कौन है? हमारा किसान है, आपका उपभोक्ता है, शहर में रहने वाला जो एक उपभोक्ता है, वो इंतजार कर रहा है कि कब हमें जैविक फूड मिले। तो ये सारा पूरा जो हमारा भारत का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑडियंस है, वो पूरे सब नागरिक है। यही मेरा सजेशन है। सभी को प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय शर्मा जी, आपने जो आज सुझाव दिया है। और कल आदरणीय ने बताया कि आदरणीय पवन जी से कल चर्चा हुई है इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो इस पर चर्चा आने वाले समय में, जैसे आदरणीय हमारे पवन कुमार जी थाईलैंड गए हुए हैं, कल चले गए थे वो, जैसे विदेश से, वहाँ भी वहाँ की चर्चा होगी। और यह कार्यक्रम निश्चित इस पे अपन काम करेंगे, इसका पंजीयन कराएंगे, और ये अपनी पहचान सरकार में देगा। आदरणीय हमारे अनिल चतुर्वेदी जी जबलपुर से उपस्थित हैं,
मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आपके, आप नए सदस्य हैं, आपका स्वागत है युवा कार्यक्रम में। आप 2 शब्द ये आपने बोलने का कष्ट करें। आदरणीय अनिल चतुर्वेदी, आप अनम्यूट हैं, अपनी बात करें। आवाज मेरी आ रही है आप तक? शायद आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। आदरणीय इंद्र कुमार जी, जो हमारे चौथे स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ के रूप में दैनिक भास्कर पेपर से पत्रकार हैं, जबलपुर से हैं, मध्य प्रदेश से। आप आए और अपनी बात रखें। एक बार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप भी अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय नीलेश ठाकुर जी। नीलेश जी आइए, अपना परिचय के साथ अपनी बात रखें। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय राशि बहन जी की आवाज बहुत दिनों से नहीं सुनी है। राशि कुशवाहा जी जबलपुर से। भगवान दास जी, राशि कुशवाहा जी को जरूर कॉल करिएगा, कहना कि आप बात करें और आपको सुनेंगे। ये हमारी युवा बहन खेती कर रही है, ट्रैक्टर चलाती है, खेती किसानी करती है। और क्या है, इसमें नेटवर्क नहीं रहता है या नहीं सुन पा रही होगी। तो आदरणीय रितेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 ओम। स्वागत है। सदन में अपना परिचय बताएं और बात रखें। जी, रितेश ठाकुर, रायसेन, मध्य प्रदेश से। पहली बार जुड़ा हूं। जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम करता है। मैं इसे हर रोज कभी कभी सुन लेता हूँ और मैं कोचिंग पढ़ाने का काम करता हूँ तो कभी कभी जुड़ नहीं पाता। बहुत सुंदर। रितेश जी, आप जो है, अब आपने टेनर फार्मर का भी आवेदन किया है रायसेन जिले में, जी जी और अन्य लोगों के भी आए हैं। जी जरूर, आप जुड़ते रहिएगा, जब भी जितना समय मिलता है जरूर जुड़िएगा। और जी इसको दिनचर्या में ले लीजिएगा कि हमें रोज एक बार कार्यक्रम को कुछ मिनट तक सुनना है। धन्यवाद। जी। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, रोहिना, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। जी ओम। जी स्वागत है आपका। जी ओम, प्रणाम सभी को, सदन को मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। काफी लोगों के सुझाव जो आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं सदन के लिए और हम सब आपके लिए। और सदन में ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी ये प्रोग्रेस हो, हमारी सभी लोगों की ऐसी कामना इच्छा है। और हम खेती किसानी की बात और योग की करते रहें, जिससे हमारा जीवन उज्जवल हो, ऐसी ही कामना करते हैं हम। और मैं योगाहार का लगातार सदस्य हूँ। जब से योगाहार शुरू हुआ है मैं लगातार इसमें जुड़ता हूँ और मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं वो मेरे को मिलती है प्रतिदिन इससे। और ये हमारे उज्जवल जीवन का एक योगाहार सूत्र है हमारा विशेष, जिससे हम योग से आहार तक और हमारे जीवन की दिनचर्या कैसे क्या रखें, हम कैसे हमारे व्यवहार रहे, हमारा जीवन में जो हमारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम कैसे सजो के रखें, ऐसा हमें मार्गदर्शन मिलता है। और ऐसा ही मार्गदर्शन सभी लोग जुड़कर प्राप्त करें। और एक दिन हमारा ये व्यवहार जो है लोगों के लिए दैनिक जीवन की एक विशेष चीजें बन जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। जी ओम। बहुत सुंदर। आदरणीय रूप सिंह जी, जब से युवा कार्यक्रम चल रहा है तब से आप प्रतिदिन जुड़ते, ये छोटी बात नहीं। आप बहुत सुंदर। आदरणीय रूमी राम जी जसवाल जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आप सबको मेरा
कोटि कोटि नमन साहब। मैं किसी काम में गौशाला में बहुत बिजी हूँ। मैं आपके विचार सुन रहा हूँ और मैं बाद में अपनी बात रख सकता हूँ प्लीज। अभी मैं बहुत मजबूर हूँ और जरूरी काम में बिजी हूँ। आप सबको नमन। नहीं, आप करिए, आपके पुरुषार्थ को नमन। आप गौशाला में और इतनी व्यस्तता के में भी आप सुन रहे हैं ये वार कार्यक्रम को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके इस पुरुषार्थ को कोट कोट प्रणाम। मेरा पूरा स्टाफ सुनता रहता है। मैं पूरी गौशाला चलिए गौशाला वालों को सबको सुनाता हूँ, सारे जितने कर्मचारी हैं सबको सुनाता हूँ और लगभग हमारा 12-15 का हमारा स्टाफ है, सारा सुनता है आपकी एक एक बात को। बहुत बढ़िया। ये बात है जो हमें तो 34 लोग 35 लोग दिखते हैं, लेकिन हम इन 34-35 मोबाइल से कई सैकड़ों व्यक्तियों को इस कार्यक्रम को सुनने को मिलता है। ऐसे सही बात है। आज जैसा रोमी राम जी ने कहा है, ऐसे कई योग शिक्षक हमारे योग क्लास में सुनाते हैं मोबाइल रख के और सारे लोग सुनते हैं। एक एक मोबाइल से 33 लोग सुनते हैं। इस प्रकार से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जी बहुत सुंदर, आप अपना काम करिएगा और आपके पोशाक को प्रणाम। अब मैं आदरणीय उमाशंकर जी तक चलता हूँ। अभी हम शरद भाई वर्मा जी को छोड़ रहा हूँ, बाद में लूंगा। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी बिहार से सादर आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप जवान भी हैं और किसान भी हैं आप। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन ओम। ये युगाहार क्लास अति उत्तम तरीके से चल रहा है और बहुत कुछ डेली सीखने के लिए मिल रहा है। और जो अपना डी शर्मा सर ने और रामकृष्ण रघुवंशी जी ने और बहन जी ने जो भी राय दिया था कि हमको एक आदमी को एक हफ्ते में अगर जोड़ते हैं, दूसरे हफ्ते में दूसरे आदमी के साथ में उनके घर जा कर के नज़दीक हैं उनके साथ में अपना मोबाइल ले जा कर के कंटिन्यू उनके साथ बैठ कर के हम योग के साथ में आहार पर जो चर्चा चलता है उनके साथ कंटिन्यू अगर साथ देते हैं तब जा कर के आदमी, क्योंकि हमने भी अपने योग आहार क्लास में बहुत दिन अपना ये जो लिंक भेजा, मगर कम से कम फ़ोन से भी बात किया, मगर लोग जुड़ने से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया सदन में आया, सुझाव आया कि नहीं हम इस प्रक्रिया करके देखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को जिस प्रकार से स्कूल ले जाते हैं तो वो क्या है साथ में जाना पड़ता है। तो ये जो सुझाव बहुत अति उत्तम है और इस चीज़ को साथ में ले करके कुछ दिन हम चलेंगे तो इसमें हमको लग रहा है कि ये हम सफल हो पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा, एक से एक विद्वान लोग, एक से एक अनुभवी लोग इस मंच पर जुड़ते हैं। बहुत रोज़ हम जुड़ते हैं, कुछ न कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छी बातें मिलती है। तो इसलिए हम अपना सदन में बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ को हम लागू करेंगे और साथ में अभी लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी अभी हम कुछ दिन के लिए हावड़ा में आए हुए हैं अपने बच्ची के यहाँ, तो हम जा कर के इस प्रक्रिया को लागू करेंगे। और बहुत सदन को कोटि कोटि नमन और प्रणाम के दिन दुगुना रात चौगुना इस तरीके से सदन में बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखिए तालियों की आवाज आ रही है, यानी इससे होता है कि कई भाई बहन इसको सुन रहे हैं। आदरणीय भारती पटेल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है भारती जी तो आप अपनी बात रख सकते, सुझाव दे सकते, परिचय दें। ओम। धन्यवाद मुनीलाल जी। ओम, सदन को प्रणाम। मैं चोलाराम पटेल जी। मेरे मोबाइल में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है, भारती जी का मोबाइल ले लेता हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा भ्रम हो रहा है आपको। तो सदन से तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है, जो मतलब जो विद्वान जो जुड़ते हैं उनके फायदा, और हमारे शरद भैया तो किंग है ना, इसलिए हमें तो बहुत ही फायदा है। हमारे माँ साहब जी, रमेश माँ साहब जी, अरे साहब कोई जानकारी हमें रखने की जरूरत नहीं है, माँ साहब तो हमारे बिल्कुल पूरे डिक्शनरी है, समझ लीजिए। धन्यवाद आपको, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत सुंदर। देखिए आपका मोबाइल खराब हो गया, लेकिन आप घर वालों के मोबाइल से जुड़ रहे हैं, मतलब जुड़ना है योगहार कार्यक्रम से, तो जुड़ना है, नहीं तो दिनचर्या पूरी नहीं होती। वो उनको कोई काम ही नहीं रहता, वो तो कहीं कॉल करती है, तो मैंने कहा इनके डाटा का फायदा उठाएं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी। आदरणीय बने सिंह जी, आपने सुझाव दे दिया था शायद कल। चलिए आप आमंत्रित हैं, 2 मिनट आप अपनी बात रखें, फिर हम शरद वर्मा जी को बुलाते हैं अंतिम में। आदरणीय बने सिंह जी। जी ओम, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम।
आज जो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है, सभी लोगों ने अपना अपना अमूल्य विचार इस सदन में रखे हैं, परंतु ये जो दैनिक योगाहार जो मंच है, ये हीरे की दुकान है। इसके ग्राहक कम रहते हैं। इस ग्राहकों की संख्या हमको बढ़ाने के लिए हमने जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं हम लोग, हमारे फार्मर ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर बनाने की, क्यों ना हम उन सभी लोगों को आमंत्रित करें कि आप लोग प्रतिदिन जुड़ते जाइए, आपका अनुभव बढ़ेगा, तो आपको ट्रेनिंग लेने में असुविधा नहीं होगी और बहुत जल्द आप ट्रेनिंग लेने में सफल हो जाएंगे। तो संख्या भी बढ़ जाएगी, अपना मास्टर ट्रेनर भी सफल होंगे और अपन को भी सफलता मिलेगी। तो जितनों की अपन ने लिस्ट बनाई उनको सबको जारी कर दे मैसेज के द्वारा, और सबको ये अपना दैनिक योग का जो लिंक है ये भेज दें कि आपको प्रतिदिन इसमें जुड़ना है। कम से कम 7 बजे के बाद तो आपको जुड़ना ही है। आप पहले योग क्लास में नहीं जुड़ पाए तो इसमें आप जुड़िए, तो आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। यही मेरा आज का सुझाव था जी। ओम, धन्यवाद। आपका जी ज्वाला जी कुछ बोलना चाहेंगे? आज का आपका सुझाव इतना जबरदस्त है आदरणीय बने सिंह जी। यही तो बात है कि इस सुझाव लेने से कई महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। और अभी हमारे बीच में किसी भाई ने बोला था कि छोटे से छोटे सुझाव बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर उनको उसमें ध्यान में लाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होता है और बड़े आगे तक पहुंचा जा सकता है। जी ओमकारनाथ जी ने हैंड रेज किया है, कुछ कहना जी चाहते जी हैं? भैया, जी भैया नमस्कार। बस मेरा बहुत सुंदर प्रस्ताव अभी आया है, और बहुत सारे अभी फार्मर ट्रेनर के रूप में अभी सिलेक्ट हुए हैं लोग, उनका नाम भेजा गया है। तो बहुत सुंदर रहेगा कि पहले 15 दिन का, वो 1 महीना का ट्रेनिंग ले जोगाहार मंच पर, ताकि उनका भी ट्रेनर के रूप में उनका पहचान बन जाएगा, उनको विशेषज्ञता भी मिलेगा, और दूसरा चीज उनका पहचान भी हो जाएगा कि वाकई में वो ट्रेनिंग दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ये यहाँ पर टिकना का मतलब है कि फिर वो ट्रेनिंग में भी टिक पाएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ पैसा मिलने वाला है तो चलो भाई हम भी ट्रेनिंग ले लेते हैं, हम भी कराएंगे। तो इस योगाहार मंच पर अगर कंटिन्यूअस 15 दिन, महीना दिन टिक जाते हैं तो वाकई में वो ट्रेनर वो अब सर्टिफाइड यहीं से हो जाएंगे, योगाहार मंच से सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो बड़ी सुंदर भैया का प्रस्ताव आया है, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, और जितने भी नाम अपन ने भेजे हैं ट्रेनर फार्मर के, उनके नंबर अपने पास हैं। और जो सूची अपन ने बनाई है, जो झारखंड में देख रहा हो उसको, जो कंप्यूटर में जिन्होंने एक्सेल बनाया उनसे कह दें कि सबके पास ये उभार कार्यक्रम की लिंक डाल दें कि इस कार्यक्रम से जुड़ना अति आवश्यक है। बस, बहुत बढ़िया। रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है। जी ओम अनंत सेन सदन दादू, आदरणीय अनिल जी का हैंड रेज था बहुत देर से, तो आप उन्हें बुलाएं। जी ओम। जी मैं तो उनको बहुत दिन से बुला रहा हूँ। ये आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी सादर आमंत्रित हैं, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। अनम्यूट कर लें आप, और मैंने 2-3 बार बुलाया आपको, आपका सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रखें। आपका अभी म्यूट अनम्यूट है है, आप हमारे। जी अनम्यूट है आदरणीय आप। इंद्र कुमार जी, आप भी हमारे वो उनको प्रक्रिया बता अनम्यूट नहीं, दीजिए, म्यूट हैं, म्यूट। आप प्रक्रिया बता दो। वो समझदार होंगे। जी अरे थोड़ी अरे सी वो कर गड़बड़ी। लेते हैं, अभी अनम्यूट ही रहे वो। जी आदरणीय इंद्र कुमार जी का स्वागत है। बहुत खुशी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस एक बार कार्यक्रम में देख करके। पूरे जी परिवार की ओर से नमस्कार, आपका सभी स्वागत, वंदन, सभी लोगों अभिनंदन को है। नमस्कार। जी दोनों देखिए, दोनों महान और पुरुष इस प्रकट हुए, योगाहार अनिल कार्यक्रम जी के प्रकट माध्यम हुए से और आज इंद्र कुमार जुड़ने जी। का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए सभी को धन्यवाद प्रदान। और राष्ट्रीय हित में ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम जो आप लोगों के माध्यम से हो रहा है, ये बहुत गर्व का विषय है, और ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहें तो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। मेरी यही कामना है कि इस कार्यक्रम को और जितनी मैं अपनी तरफ से जो प्रयास होंगे वो मैं करते रहूँगा और आगे बढ़ाऊँगा। मैं इसे आपके इस कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि हमारा धार्मिक
व्यापार, राजनीति, समाज सेवा के क्षेत्र में अगर अच्छे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो समाज और देश का कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथे स्तंभ में आप जैसे भाई बहन अगर आगे आते हैं और आगे हैं तो निश्चित है कि समाज को दिशा मिलेगी। जिसकी जो मन में होता है वही लिखता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि सेवा कार्यक्रम में आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, आपकी सहभागिता जितना भी आपको समय हो, और अपना काम भी करते रहें। इसको म्यूट भी रहते हैं और वीडियो बंद भी रख सकते हैं, सुन सकते हैं। जब भी आपका कोई लगे आपको कि हमें कोई सुझाव देना है तो आप देते रहे। आपका सहयोग इसमें हम जरूर चाहेंगे। धन्यवाद आपको। आज अवश्य पूरा आए सहयोग इसमें है हमारा, और इसी प्रकार से जुड़ते रहे। जी जी जी, धन्यवाद सभी लोगों का। नमस्कार। बहुत जी, आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी भी दिख रहे थे, वो भी अपना बात रख सकते हैं। स्वागत है आपका। चलिए अब हम चलते हैं। आदरणीय हमारे दो वक्ता और रह गए हैं। एक तो रंजना जी का सुझाव कल नहीं ले पाए थे, रंजना जी और शरद वर्मा जी। आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूं मैं, आप आए और अपनी बात रखें, और फिर हम शरद जी को जी मिल जाएगा। दिनेश जी, आदरणीय इंद्र कुमार जी का मोबाइल नंबर इस बीडी साहब या इंद्र कुमार जी खुद दे दें। अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए आदरणीय इंद्र कुमार जी। जी 9981 30 जी 33 66 जी जी 9981 30 33 66। जी 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 धन्यवाद आपको। ये आ गया है जिनको चाहिए 9981 30 33 66। जी आदरणीय रंजना जी 35 नहीं है भाई सादर आमंत्रित साहब, है। वो 33 है, 3 है, 35 नहीं है, 3 है, 3 है, 3। हाँ जी 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 रंजना जी तक आवाज पहुंच रही है? चलिए आगे रंजना जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। अब आगे मैं शरद वर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अंतिम वक्ता के रूप में सुझाव देने का कर्तव्य। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज की जो चर्चाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कुछ ना कुछ अमृत बरसेगा। सदन में सभी जो सदस्य हैं वो एक पारस के समान है और पारस की खूबसूरती होती है कि इसको अगर कोई छू ले तो वो भी पारस हो जाता है। इस योगाहार कार्यक्रम एक पारस के समान है। यहाँ की जितनी भी मिली सभी महत्वपूर्ण थी। और आप फल की या किसी भी चीज की देखेंगे तो फलों में फल होते हैं, पत्तियां होती हैं, कांटे होते हैं और पौधा होता है। वैसे ही अपना योगाहार कार्यक्रम है जो इस प्रकार से प्रस्तुत होता है। आज के जो भी मुन्नीलाल सर, पवन सर और जो गुरु सत्ता है जो भी निर्णय लेगी वो सम्मान है और हम लोगों को कबूल है कि हम लोग उसी अनुसार उसको चलेंगे। आज मुख्य अतिथियों की बात आई थी कि मैं भी सोचता था कि इतने सारे मुख्य अतिथि हैं और वो आए अपने मंच पे, लेकिन हो सकता है उनके पास समय कम हो, लेकिन कभी जुड़े नहीं। ये आज एक सदन में बात आई थी तो बहुत अच्छा लगा। ये लोग इनसे संवाद करना चाहिए कि भाई क्यों आप, मतलब आपकी भी राय लेनी चाहिए। जो 800 आदमी, जो 800 मुख्य अतिथि रहे विशिष्ट, वो क्यों नहीं जुड़ पाए, क्या रीजन है या क्या चीज ऐसी है कि जो कभी सदन में, और एक दिन जुड़ना चाहिए। इसका मैं भी प्रस्ताव देता है कि भाई महीने भर में जब भी आपको टाइम मिले तो आप अवश्य हमारे सदन से जुड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेती तो एक समुद्र जैसी चीज है और योगाहार कार्यक्रम भी एक समुद्र से कम नहीं है। इसमें जितना सीखो, जितना समझो। मैंने देखा कि एग्रीकल्चर विभाग जो जैसे जैविक खेती की जो बनाते हैं, मुन्नीलाल सर को मालूम है कैसे लिस्ट बनती है, वो जानते हैं कि लिस्ट कैसे बनती है।
सही मायने में कौन जैविक खेती कर रहा है। वाकई मैंने जब अपने गांव को उठा के देखा और मन को छुआ, मतलब मुझे कुछ लगा कि 1500 लोग मेरे गांव में खेती करते हैं, लेकिन अगर दिल से पूछा जाए तो एक या दो ही लोग ऐसे हैं जो जैविक खेती करते हैं पूर्णतः, हाथ से सब्जी बेचते हैं वो लोग। उन लोगों से मैंने जब चर्चा करी कि आप भी हमारे कार्यक्रम में जोड़ो, तो उन्होंने बताया कि साहब हम तो ये मोबाइल हमारे पास ये वाला है, बटन सिस्टम वाला। बटानी लाल जी हैं, मैंने उनसे संपर्क किया। वो जैविक सब्जी बेचते हैं बाजार में ले जाके, और उनकी सब्जी बाजार में पहले बिक जाती है। वो एक साइकिल से, बैलगाड़ी से सब्जियां आज भी ले जाते हैं। तो मुझे समझ आया कि जो जैविक खेती करता है वो क्या बैलगाड़ी पे ही रह गया, वो ट्रैक्टर तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या उसको शुद्ध पैदा करने की इतनी बड़ी सजा है कि वो बढ़ ही नहीं पा रहा है? उसके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, वो मीटिंग में नहीं जुड़ पाता। ऐसे 2-3 लोगों से मैं मिला, मैं पर्सनल उनको देखा। वो लोग अपनी सब्जियों को अपनी साइकिल से, अपनी गाड़ी से, बैलगाड़ी से सब्जियां बेचते हैं, और उनकी सब्जियां पहले बिकती हैं, ये बाजार में देखा हमने। तो ऐसे बहुत सारे गांव में अगर देखे जाए तो 1 या 2 लोग हैं, और शहर में ढूंढे जाए तो 15 से 20 लोग हैं। तो मुझे समझ आया कि अपने सदन में क्यों लोग कम जुड़ते हैं। अगर केमिकल की चर्चा होती है तो हजारों लोग जुड़ जाते हैं। जहां जैविक की चर्चा होती है तो वहां लोगों का छटना चालू हो जाता है। हाँ, लिस्ट अगर सरकारी देखो तो वो तो बहुत लंबी है जैविक की, मैं भी मानता हूँ। मैंने मुरलीलाल सर के यहाँ, मेरे यहाँ ऑफिसर आए थे, उस समय वो यहीं थे। उन्होंने देखा था कि जैविक की लिस्ट जिले की कैसे बनती है, तो वो जानते हैं इस चीज को। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो गांव में 1 या 2 कोहिनूर है, और पूरे देश में ये जो 38-40 लोग हैं, ये तो साहब इनका कुछ कह नहीं सकते। ये ओरिजिनल जैविक हैं जितने सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, और ये ओरिजिनलिटी को जानते हैं। और ऐसे लोगों को खोजना एक हीरे के समान है। इनको बहुत ढूंढने वाला भी मुन्नीलाल सर, रमेश दादू, पवन सर और इस सदन के लोगों जैसा ही आदमी चाहिए, वो जो इनको ढूंढ सकता है। हमने देखा कि यहाँ पे 20-20 एकड़ के डॉक्टरों के पंजीयन है जैविक के, जो हाइब्रिड टमाटर जैविक के नाम से बेच रहे हैं। 20-20 एकड़ में उनकी जैविक का रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के द्वारा। अगर रजिस्ट्रेशन के तौर पे जाओ तो ऐसे कोई 2200 लोग हैं जो जैविक खेती नर्मदापुरम में कर रहे हैं। और 2200 लोगों की जब मैंने हिस्ट्री देखी, उन लोगों से संपर्क किया, तो वो योगाहार कार्यक्रम में क्यों नहीं आना चाहते? साहब, इस योगाहार कार्यक्रम में वो ही आ सकता है जो कांच के समान साफ सुथरा हो, पारदर्शी हो, वो ही व्यक्ति इसमें आ सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं वो चूकेगा और पकड़ाएगा। इस शर्मिंदा के कारण वो नहीं आता। इसमें रूप